क्यों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मसलसल पसंद करने का, लाइक करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ ताउन करते रहिएगा, इसी तरह मेरे साथ चलते रहिएगा, इसी तरह मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा। आपका साथ मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। तो पेशे खिदमत है, वो कौन था, किस नंबर 29 29 29। इसको भी लाइक करें, इसको भी कमेंट्स करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें, जितना हो सकता है शेयर करें। ये फुफ्फो के बारे में जान के इंतहाई दुख हुआ था, इंतहाई दुख हुआ था। मैं भी परेशान थी, बिल्ला भी परेशान था और अली भी परेशान था। ये तीनों को, हम तीनों को पता था, इसके अलावा किसी को पता ना था। अली ने एक बात बताई थी, ये हमारे घर का मसला है, वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमें यकदम उनके ऊपर शक नहीं करना चाहिए। ये बुजुर्ग ने ठीक है क्या बता दिया है कि हमारा अपनी है कोई, लेकिन हमें इतनी जल्दी शक नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि उनकी बातों को हम जानते हैं। वो ऐसी ना थी, ठीक है बेऔलाद थी, औलाद ना थी उसकी, लेकिन ऐसी तो ना थी। पर नज़र रखो उसके ऊपर, उसके ऊपर हर उसकी हरकतों पर नज़र रखो। अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर जैसे दूसरे की कब्रों पर नहीं है, इसकी कब्र बना देंगे। ये फैसला हो गया था, ये फैसला हो गया था। लेकिन दुख था इन था कि कितने ही हमारे साथी चले गए थे, कितने ही हमारे साथी चले गए थे। हमारे अपने करीबी, जवान, बूढ़े सभी चले गए थे, सभी चले गए थे। वो भी लोग चले गए थे, ऐसी ऐसी सूरतें चली गई थी जिनका तो अभी जिंदा रहना बनता था। लेकिन मौत तो खुदा के कुदरत थी, ये तो आनी है। लेकिन वो ज़िंदगी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ज़रूर कुछ ना कुछ असर तो था। किसी के जादू के लपेट में थे हम, और ये पता चल गया था कि ये कारनामे फूफो के हैं, फूफो के हैं। लेकिन यकदम हम मुहताद अंदाज में चलना चाहते थे। दो बहनें थी, ये एक भाई था उनका जो हमारा ताया था। यकदम वो कैसे हम हो, वो यही कहते ना कि घर में बुला के हमें जलील किया है। नहीं, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, सोच समझ के कदम उठाना चाहते थे। खैर, दिन तो गुजरते जा रहे थे, दिन गुजरते जा रहे थे। बिल्ली की सारी दिलचस्पी वो नरगस की तरफ ही थी, और मेरी सारी दिलचस्पी श्यामा की तरफ थी। श्यामा मेरे पास आती थी, कभी मेरा सर दबाती, कभी कंधे दबाती, कभी टांगे दबाती, और मेरे सर पे तेल लगा के बस वो कहते हैं कि मलती रहती सर को। सुकून मिलता था मुझे, सुकून मिलता था। मैं राम पसंद हो गई थी, इतना राम पसंद हो गई थी कि मेरा जिस्म फैलना शुरू हो गया था। मुझे मुझसे अपना जिस्म ही उठाना मुश्किल हो गया था। ये मेरे लिए परेशान कौन बात थी। कोशिश करती थी कि थोड़ा सा कदम चहल कदम करूं, करती भी थी। पूरे बाग का चक्कर लगाती थी, श्यामा मेरे साथ होती थी, करती थी। खैर, लेकिन खाने से मैं वो कमी नहीं करती थी। ना ही कभी श्यामा ने कभी रोका था हाथ। कभी चिप्स बना लेती, कभी पकौड़े बना लेती, कभी समोसे बना लेती, कुछ ना कुछ मेरे लिए तैयार कर देती। बल्कि हम तो सबके लिए थे, जिनमें भी शामिल हो जाता था। अली और जो ना वो उसकी नहीद, ये दोनों, नहीद और वो श्यामा, ये मिलकर ये सारे काम करते थे, मिलकर काम करते थे।
लेकिन सारी तैयारी ये है, उसके घर में होती थी, अली के घर में होती थी। खाना हमारे घर में लगता था। जो मेरा घर था ये सबसे अहम घर था, यही मरकज़ था एक सबका। रात हुई थी, समा मुझसे लिपटी हुई थी, हम दोनों नशे में थे। उसने पिला दी थी मुझे, मैंने भी उसको पिलाई दी, एक दूसरे में चूमी। वो खिलती जा रही थी, कभी मुझे देखती थी, कभी मेरे गालों को हाथ लगाती, कभी कुछ करती, कभी कुछ करती। मैंने कह दिया, समा बिल्ले को बुलाऊं? नहीं बाजी, नहीं 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 नहीं, क्या सोचेगा वो, क्या सोचेगा वो। मैं कुछ नहीं होता, बुलाऊं उसको? मैं ऐसे बस महसूस करने लगी थी कि जैसे वो अंदर से वो रज़ाम आंदा है, अंदर से वो रज़ाम आंदा है, लेकिन ऊपर से वो बात करती जा रही थी। मैं गई थी बिल्ले के पास, बुला ली थी, अंदर का माहौल देखा था, नरगिस सोई हुई थी, बिल्ले को बुला लाई थी, ले आई थी, कमरा बंद कर दिया था, दरवाज़ा बंद कर दिया। हमारे दरवाजे एक दूसरे के साथ खुलते थे, एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में, क्या ऐसे था। मैंने उसका श्यामा का हाथ बिल्ले के हाथ में पकड़ा दिया था। वो थोड़ा सा चौंका था, लेकिन मैंने कहा था नहीं, जो मैं करती हूँ वो वैसे करो बस। और जब बिल्ले ने वो अपना आप दिखाया उसको, तो यकदम वो एक छोटी सी हल्की सी चीज़ लगा के मेरे गले से लाप गई। नहीं नहीं बाजी, नहीं बाजी, नहीं नहीं बाजी, नहीं, मैं बहुत छोटी हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ, ये देखो, ये मैं नहीं पता, ये तो बहुत बड़ी बला है, ये बहुत बड़ी बला है, मैं बस मैं बहुत छोटी हूँ। और उसकी बातें सुन के मैंने उसका मुंह चूमा था, माथा चूमा था, कहा था कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बिल्ला अज़ियत देने वाला नहीं है, बस जाओ तुम इसके साथ। वो डरते डरते उसके साथ कमरे में चली गई थी। क्या कुछ हुआ था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो अपने बस एक नशा मुझे चढ़ा हुआ था, नशे की हमारी थी मेरे ऊपर। पता नहीं वो कब वापस आई थी, कब, मैं कुछ भी नहीं जानती थी। सो गई थी, गहरी नींद सो गई थी। जब सुबह आँख खुली थी वो मेरे साथ ही लिपटी हुई थी, मेरे साथ लिपटी हुई थी। मैंने देखा उसके बाल गीले थे, यानी वो नहा के आई थी, नहा धो के आई थी, बाल अभी तक गीले थे, मुझसे लिपटी हुई थी, ज़ोर से लिपटी हुई थी। बाल गीले थे उसके। मैंने उसका मुंह चूम लिया था, उसका माथे को चूम लिया था। बहुत प्यारी लग रही थी, जैसे खिला हुआ गुलाब। मुझे आज वो पहले भी है, बिल्कुल उसमें आप अपना आप नज़र आ रहा था, आपने वो 18 साल ज़िंदगी नज़र आ रही थी, जैसे वो नाजी हो और मैं किरण ही हूँ। लेकिन किरण का मोटापा मेरे मोटापे से बहुत कम था, बहुत कम था। मैं तो फैल गई थी ना, बहुत ज़्यादा फैल गई थी। उसका मोटापा एक मुनासिब संग था। खैर, मुझे भी इतना नहीं था दुख कि मैं बस किसी के काबिल नहीं, ऐसा नहीं था। मैं काबिल थी, मैं, मेरे अंदर कशिश थी, एक इंतहा की कशिश थी। लेकिन एक बहुत बस दिल एक मुर्दा हो गया था, दिल मुर्दा हो गया था। ये श्यामा वो नरगिस भी बात जानती थी, कहती थी कि मैंने वो नाज ने थोड़ी सी दिलचस्पी ली ना बिल्ले में, तो यकीनी तौर पे बिल्ला मुझसे नफरत हो जाएगा, करने लगा, मुझसे दूर होता जाएगा, क्योंकि उसने देख लिया था
जब मैंने चंद दिन के लिए दिलचस्पी ली थी तो वो अकेलापन महसूस करने लगेगी अपने आप को। वो कह रहे थे कि मैं तो पूरा पूरा एंजॉय कराती थी, अब ये नाज के काबू में आ गया हुआ है। बस में ढीली पड़ गई थी। मैं कहते ये लोग एंजॉय करें, खूब करें एंजॉय, ज़िंदगी को एंजॉय करें। दुबली पतली थी सहमा, दुबली पतली, मेरे से लिपटी, ऐसी लिपटी होती जैसे बच्चे लेटे हों। मैं देखती जा रही थी, निखरी निखरी उसकी रंगत थी, बताया ना बिल्कुल वो थी कि जैसे मैं ही थी। मेरा वो जवानी का हिस्सा था। मुझे बहुत प्यार आता था उसके ऊपर। उसने आंखें खोल दी थी, मुझे प्यार करते हुए उसने आंखें खोल दी थी। भजी आप उठ गई हैं, भजी आप उठ गई हैं, ये लफ्ज़ को सुन के मैं मुस्कुरा दी थी। मैं कहा पगली, मैं तो उठी हुई हूँ, तुम अभी उठी हो। ओहो, वही लगता है बड़ा एंजॉय किया रात को। शर्मा गई थी, शर्मा गई थी वो। मुझे मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, चाय बना के लेती हूँ। बात को गोल कर गई थी वो, बताना ना चाहती थी, लेकिन ये था उसके अंदर वो जैसे हमारे अंदर वो एक फ्रेशपन आ जाता था। फ्रेश हो गई थी, पूरी तरह फ्रेश हो गई थी। साथ ही किचन था, वो किचन में घुस गई, चाय बनाने लगी, नाश्ता तैयार करने लगी। मेरा भी किया, अपना भी किया, अली का भी किया, नईद का भी किया, नरगस का भी किया, बिल्ले का भी किया। सभी का नाश्ता तैयार किया था, तैयार कर दिया था। एक एक करके सभी आने लगे थे, सभी आने लगे थे। कहीं परोंठे पड़े हुए थे, अंडे पड़े हुए थे, कुछ डब्बे रोटी पड़ी हुई थी, बंद पड़े थे, हर चीज़ पड़ी हुई थी। सारे बैठे हुए थे, सारे बैठे हुए थे। फूफियों को और साय को बस वो नुकरानियाँ पहुँचा देती थी, वो खाने की जिम्मेदारी उनकी थी। बाकी थी हमारी भी कोई जिम्मेदारी, लेकिन ये सैमा और वो नहीद, इनके हाथों का खाना मज़ा आता था मुझे। इनके खाने में अपने मज़ा था, एंजॉय करते थे और पूरा दिन एंजॉय करते थे। कभी कुछ खा लेते, कभी कुछ। जब कुछ ना होता तो बाग से फल उतार लाते। एक चीज़ मैं जानती थी, दिखती कि सैमा का सारा रुझान मेरी तरफ ही था। जो भी चीज़ लाते सबसे उस कोशिश होती थी कि सबसे मुझे दे, सबसे पहले मुझे दे। बल्कि मुझे अपने हाथों से खिला, बड़े बड़े बहाने से खिलाती थी। बच्चे देखो ये कितनी मीठी है, ये कितना मीठा है, ओए होए होए, खा के तो देखो ना, मज़ा आएगा। क्या कहती है इसको, दीवानी थी मेरी वो। दीवानी तो मैं उसकी बनी हुई थी, शायद वो भी थी। 3-4 दिन गुजर गए थे, ऐसे ही शोल होते रहते, एंजॉय होते रहते। लेकिन शराब मैं हर रोज़ पीती थी, वो भी पीती थी। उसको तो रास आई थी, शुरू से रास आ गई थी। मुझे रास ना आई थी, मेरा जिस्म फैलता जाता था। लेकिन मैं भी अपनी परवाह करनी छोड़ दी थी। मुझे तो बस सुकून चाहिए था, जो मुझे मिलता था। जब वो मेरे बालों को तेल लगा के रगड़ती, मालिश करती बालों की, तो ऐसा सुकून मिलता जैसे दिमाग फ्रेश हो गया हो। ये ड्यूटी थी, शायद उसने ड्यूटी समझ ली थी। कभी मेरे पीछे मेरे खड़े होके, मेरे कमर के करीब खड़े होके मेरे कंधे दबाती थी, वहाँ से मेरे बाजू दबाती थी, फिर मुझे लिटा कर मेरी टांगें दबाती थी। कभी टांगों के ऊपर खड़ी हो जाती थी, उल्टा करके दबाती थी, कमर को दबाती थी, पाँव के साथ दबाती थी। बड़ा सुकून मिलता था, बेइंतहा सुकून मिलता था। और हाथ से बढ़कर सुकून तो उस वक्त मिलता था जब मेरे जिस्म की मालिश करती थी, मेरे जिस्म की मालिश करती हूँ, और इस अंदाज से करते कि दोनों हाथों को मजबूती से ऐसे रगड़ती थी मेरे जिस्म को कि सुकून मिल जाता था, सुकून मिल जाता था।
मैं उसको चूमती थी, प्यार करती थी, इंतहाई प्यार करती थी। बताया ना कि मैं बिल्ले को भूलती जा रही थी। वो नरगस के साथ अगर हो था तो मैं ज़रा भी रुकावट नहीं बनती थी। मुझे तो बस ये इश्क हो गया था सैमा से। आज कितने दिनों बाद वो बोली थी, बाजी बुलाओ उसको, बुलाओ ना। ओ हो, इसका मतलब है मेरी छमक छल्लों का दिल जा रहा है आज। वो शर्मा गई थी मेरी बात पे, शर्मा गई थी मेरी बात पे। मैंने उसका माथा चूमा और उसके सैमा के उसके नरगस के कमरे में चली गई। वो उधर ही था, नरगस भी जाग रही थी। बैठे ऐसे गपशप लगा रहे थे एक दूसरे। वाली उसकी गोद में सारा रखे बस लेटा हुआ था। मैंने कहा बदमाश, कभी तो सांस ले लिया करो, कभी तो सांस ले लिया करो। छोड़ो उसको, छोड़ो उसको। मैंने बिल्ले से कहा था जाओ बिल्ले उधर मेरे कमरे में जाओ। उसको भेज दिया था, उसको भेज दिया था मैंने। और वो नरगस से बातें करने लगी थी, नरगस से बातें करने लगी थी। मैंने सब कुछ बता दिया था। मैं कहा नरगस, ये हमारी बिल्ले की ये तीसरी बीवी है, इसके बाद कुछ नहीं होगा ना। तुम भी ना, क्यों हर किसी को इसकी बीवी बना देती हो, हर किसी को बीवी बना देती हो उसको। किस किस के पास जाएगा ये। हम दो कम हैं इसको सुकून देने वाली, कम हैं। जो जो चाहता है करो हम करती हैं, जो जो मान करता है हम मान जाती हैं, कभी इनकार नहीं करती। वो भी हमसे होश है, हम भी होश हैं। ना हमारे अंदर कोई कमी है ना उसके अंदर कमी आती है। तो फिर क्यों ऐसा कम नहीं, कम कहते नहीं बस ये आखिरी है, बस आखिरी बस। रहेगा तो वो तुम्हारे पास भी, नरगस रहेगा वो तुम्हारे पास है। सबसे ज़्यादा वो टाइम तुम्हें दिया करेगा, सबसे ज़्यादा टाइम तुम्हें दिया करेगा। देख लो, मैं तो मुतमईन नहीं हूँ। मैं कहता तुम बस मान जो, बता दिया ना सब कुछ। ठीक है भाई, जैसे तू वैसे माँ खुश, तू खुश तो मैं भी खुश। लेकिन वो है चमक सोलो सी है, चमक सोलो थी जैसे तुम थी बचपन में। वो 18 साल की थी, ऐसे ही वो है कि वो देखना हमारे बुढ़ापे को वो उसकी जवानी हमसे छीन ना ले, बिल्ला उसके ना बन जाए। हम 50 साल की हैं, तो पता 45 ही ऊपर से हो गई है। मैं तुमसे बड़ी हूँ काफ़ी। नरगस से था वो से वो कैसे बिल्ला से चाहे काफ़ी बड़ी हूँ। वो कबूल तो उसने कर लिया हुआ है, कबूल तो उसने कर लिया हुआ है मुझे। कोशिश मेरी भी है को मेरी उम्र की तरफ ना देखे, मेरी उम्र की तरफ ना देखे। बस मुझ में खोया रहे, मुझ में खोया रहे। नरगस क्या तुम उम्रों की बातें लेके बैठ जाती हो, क्या बातें लेके बैठ जाती हो। ये तू भी जानती है, मैं भी जानती हूँ कि वो उम्रों को नहीं देखता। तुमने खुद ही लफ्ज़ बोले थे कि वो उससे हमारी उम्रों से, हमारे जिस्मों से, हमारी शक्लों से प्यार नहीं है, उसको ख़ानदान से प्यार है। तो फिर ये कैसे बातें कर देती है तुझे। बस कभी कभी नाज कभी कभी ऐसी बातें जहन में आ जाती हैं, कभी कभी ऐसी बातें जहन में आ जाती हैं। ना लाया करो से हाँ हाँ खुद को जिया दे देती हूँ। मैं भी थी, मैं वसीयत में नहीं रहने देती। चल छोड़ इन बातों को, मुझे बताओ फूफी का क्या सोचा हुआ है, क्या सोचा, क्या कुछ देखा अभी तक। वो संजीदा हो गई थी एकदम, कहने लगी थी
कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ नज़र नहीं आ रहा। ऐसा लगता है जैसे बताने वाले ने गलत बताया हो, बताने वाले ने गलत बताया हो। कई दफ़ा रातों को मैं उसके कमरे में गई हूँ, सुकून से सोई होती है, सुकून से सोई होती है, कुछ भी नज़र नहीं आता। खुदा करे ऐसे ही हो यार, खुदा करे ऐसे ही हो, खुदा करे ऐसे ही हो। लेकिन दुआ करो, बस एक दुआ करो, अब किसी की मौत ना हो, किसी की मौत ना हो। बड़ा डर लगता है, मौत से डर लगता है। पता नहीं जिंदा रहना चाहती हैं, जिंदा मरना नहीं चाहती हम। जिंदगी से प्यार सा हो गया हुआ है। ज़ाहिर मौत ने तो एक दिन पकड़ लेना है, लेकिन पता नहीं क्यों ज़िंदगी से प्यारी लगती है। शायद बिल्ले की वजह से, इसकी चाहतों की वजह से। नरगिस ने हाँ वो भी बोली थी, हाँ मेरा भी दिल चाहता नहीं, मेरा भी नहीं दिल चाहता। मैं भी चाहती हूँ हमेशा ज़िंदा रहूँ, इसके लिए ज़िंदा रहूँ, और ये मेरे लिए ज़िंदा रहे, कभी मेरी उम्र को ना देखे, कभी मेरी उम्र को ना देखे। मैं जब कभी अपने बालों को देखती ना, सफ़ेद बालों को देखती हूँ, तो मुझे अपने आप पर गुस्सा आ जाता है, इंतहाई गुस्सा आता है। क्यों मैं बूढ़ी हो रही हूँ, क्यों बूढ़ी हो रही हूँ, क्यों मेरे चेहरे पर वो सेलिब्रिटियाँ पड़ती जा रही हैं। नहीं होना चाहिए। फिर फ्रेश करती हूँ अपने आप को, फ्रेश करती हूँ। लेकिन नाज तुम है, तुम्हारी उम्र शायद वैसे की वैसी वो 40 साल पर रुकी हुई है, तुम्हारी उम्र साल पर रुकी हुई। मैं कहा पता नहीं, ये तो है चलता जाता है। लेकिन जब वो पता ना कि जब बुढ़ापा आता है फिर जाग देखता नहीं, उम्रों को नहीं देखता, खा जाता है जवानियों को। हाँ नरगिस बहुत कुछ सोचती रहती हूँ, तन्हाई में होती है ना तो बहुत कुछ सोचती रहती हूँ। एक एक चेहरा मुझे नजर आता है, एक एक चेहरा मज़ा नजर आता है। कितनी गैमा गैमा थी। अभी तक मुझे अपनी शादी का मंजर याद है, वो शादी का दिन याद है। पूरा घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था, पूरा घर रिश्तेदारों में भरा था। कह के गूंज रहे थे, हमारे बड़े थे, अब तो कोई भी बड़ा नहीं ना रहा, कोई बूढ़ा नहीं रहा। कह के लगते थे, कोई उधर इंजॉय कर सकता, लड़कियां उधर इंजॉय कर रही थी, बंदे लड़के उधर कर रहे होते थे, इंजॉय करते थे लोग। कोई नज़र नहीं आता। अब कब्रें कब्रें नजर आती हैं उनकी, कब्रें कब्रें नजर आती हैं। कोई मर गया, कोई अपनी मौत मर गया, किसी को मार दिया गया, ऐसे ही सिलसिला चलता आ रहा है। अब 3 भाई रह गए हैं, 4 मेरे भी ख़त्म हो गए हैं, तुम्हारा भी कोई भाई नहीं बचा। क्या है, क्या ख़ानदान रह गया है। हाँ एक बात है, गुलशन के बच्चे जवान हो चुके हैं, उसके दोनों बच्चे, 3 थे ना, एक बच्ची थी, 2 बच्चे थे, जवान हो चुके हैं। लेकिन वो हमसे ज़्यादा रहते हैं, एक नुक्कड़ पे रहते हैं वो। शायद उनसे उनको हमारी ज़िंदगियों से मकसद, या फिर हमारी ज़िंदगियों को जान चुके हैं कि हम कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। वो ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहते, ऐसी ज़िंदगी जीना नहीं चाहते। और महक के बच्चे ऐसे ही हैं, उसके 2 थे बच्चे, वो भी ऐसे जवानी में ख़त्म हो गए। एक दिल तो जी करता है कि महक के बच्चे की उसको उसकी शादी कर दूँ, फटा सटा कर दें, उसके उधर कर दें, उसके उधर कर दें,
बाजी ये तो बाद के मसले हैं, नाज ये बाद के मसले हैं। अभी इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, अभी इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं कभी कभी देखती हूँ, महसूस करती हूँ कि किसी को किसी से दिलचस्पी नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। उनका एंजॉय और किस्म का आता है, खाने पीने का एंजॉय होता है, खाने पीने का एंजॉय करते रहते हैं। हाँ, वाजिद की बेटी वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा मेरी नज़र उसके ऊपर है, मेरी नज़र उसके ऊपर है। मैं अपनी बहन के भाई को, अपने बहन के बेटे को उससे ज़रूर शादी कराऊंगी, उससे ज़रूर शादी करवाऊंगी। बड़ी प्यारी सी है वो, बड़ी प्यारी सी वो। बेइंतहा प्यारी है। तो नरगस नाज तो अम्मी देखो ना अपनी बच्ची, माशाल्लाह 12 साल की हो गई है। लेकिन ये है, ये सारी अपने बाप पे गई है। बेटा तो सारा ना बाप पे गया हुआ है। माँ कुछ वो जो न परी है, उसके कुछ नकाश तुम्हारे ऊपर मिलते हैं, रंगत भी तुम्हारी जैसी है। लेकिन तुम्हारा जो बेटा ना वो तो कमाल का है, ऐसा लगता है जैसे कल वो बिल्ला बनेगा दोबारा। हाँ हाँ, कहानी किधर से किधर चली गई थी, हम क्या क्या सोचते रहे थे। वक्त का तो पता ही न चला था, वक्त का पता उस वक्त चला था जब बिल्ला आया था, वापस आया था। वो अंदर दाखिल हुआ तो मैंने कहा था कि अच्छा नरगस तुम लोग गपशप लगाओ, मुझे नींद आ रही है, मैं जाती हूँ, मैं नींद आ रही है मुझे। मेरी यह बात सुन के बिल्ले ने मुझे देखा था गहरी नज़र से, और मुझे पकड़ के ना झंझोड़ने लगा था। नाज मैं बड़ा कुछ देख रहा हूँ, तुम्हारे अंदर बड़ी बड़ी तब्दीली देख रहा हूँ। ऐसे देख रहा हूँ कि जैसे तुम्हें मुझसे में दिलचस्पी नहीं है, और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं मुस्कुरा देती थी, उसकी इस बात में मैं मुस्कुरा दी, उसके कंधे पे अपना सहारा दिया। बेटे कभी ऐसा न सोचा करो, कभी भी ऐसा मत सोचो, बताया ना। कभी कभी दोषी मेरे ऊपर तारी हो जाती है, बस तुम्हारे पास ही मैंने लौट के आना है, तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हारे पास ही रहती हूँ। देखो ना, ये नरकस, मेरी कोशिश होती है कि नरकस को ज़्यादा टाइम दूँ, क्योंकि जो जैसे ये एंजॉय करवाती है, ऐसे मुझ में हिम्मत नहीं है, मुझ में हिम्मत नहीं है। बिल्ला जी मुझ में पता नहीं है, हार गई हूँ मैं हिम्मत हार गई हूँ मैं। तुम्हें बस एंजॉय करो तुम लोग, मैं जाती। ये क्या कर, मैं अपने कमरे में आ गई। सामा मेरा इंतज़ार कर रही थी, मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं जाकर लेट गई थी, मुझे देखे वो मुस्कुराने लगी थी, मेरे हाथों को चूमने लगी थी, मेरे चेहरे को चूमने लगी थी। बाजी चिप्स ना बना कर लाऊं? चिप्स बनाते हैं, बड़ा मज़ा आता है खाने का, बड़ा मज़ा आएगा खाने का। साथ में चाय भी बना कर लाती हूँ। अच्छा अच्छा, पहले मुझे ये बता, मुतमईन हो गई? हाँ हो गई, सुकून मिल गया, इंतहाई सुकून मिल गया। ये बातें मैं बाद में करूँगी, अभी मैं तुम चाय बनाती हूँ, बस चिप्स बना के लाती हूँ। वो जान छुड़ा के भागी थी, मैं मुस्कुरा दी थी उसकी बात में, बड़ी बड़ी जैसे ना, पता नहीं है उसने यूसुफ ने कैसे इसको रखा हुआ था।
उसने बस इसके नाज नहरे नहीं उठाए थे। ये नाज नहरें उठाने वाली थी। पता नहीं कैसी इसके साथ ज़िंदगी गुजारता रहा। काश के ये मुझे पहले पता होता कि ये इस किस्म की है, तो मैं कभी भी इसको उसी वक्त मैं इसको बिल्ले से ब्याह देती, बिल्ले से ब्याह देती। बड़ी कमी मैं महसूस करती थी, कभी कभी बड़ा सोचती थी। अभी दिन थे कुछ, उसकी इज्जत को पूरे होने में कुछ दिन बाकी थे। मैं गई थी उसके पास, किचन में थी वो। मैंने पीछे से उसको पकड़ लिया था, कहा था तुमसे बड़ी ज़रूरी बात करनी है। मैं चाय बना के लाती हूँ ना, चिप्स बना के लाती हूँ, फिर बेड में बैठ के बस बातें करते हैं। वो उसको बस उसमें शर्म थी, हया थी। उसको पता था कि मैं गंदी बातें ना कर दूँ। मैं कहना था सहमत, सही सही बताना, बिल्ला कैसा लगा, उसकी ताकत कैसी लगी, उसके साथ ये कैसा सिलसिला था। ये बात सुनकर उसने अपने हाथ रोक लिए, काम से अपने हाथ रोक लिए थे। मेरे गले लग गई थी, मेरे गले लग गई थी, मेरे हाथों को चूम लिया था। क्या सुनना चाहती हो बाजी, मैं क्या क्या बताऊं। जो पहले दिन मैं डरती थी ना उससे, कि मैं बच्ची हूँ, बच्ची हूँ, ये बुला है, बहुत बड़ी बुला है। तुम्हारी बात सही थी, उसने मुझे महसूस ना होने दिया था, मुझे महसूस ना होने दिया था। पता भी ना चला था मुझे, सुकून देता रहा था, इंतहाई सुकून देता रहा था। और मैं चाहता था कि मैं ये जाने लगी थी, किसी तरह से वो सुकून देता रहे, मैं मस्त मदोशी में रहूं। आज भी ऐसा हुआ, आज भी ऐसे हुआ है। बस वो मेरे लिए सुकून बन गया है, मेरे लिए बाजी सुकून बन गया है वो। मैं नहीं छोड़ना चाहती थी उसको, मैं उसको छोड़ना नहीं चाहती थी। ये चाहती थी कि बस वो मेरे पास रहे, बस मेरे पास ही रहे। लेकिन मुझे क्या कि चला गया था कि हम दोबारा मिलेंगे, दोबारा हम एक साथ ही है ना, ये कह के चला गया था। मैं उसकी बात पर हंस दी थी, उसके माथे को प्यार किया था और कहा था बहुत जल्द तुम उसकी वैसी हो जाओगी जैसे मैं उसकी हूँ, जैसे नरगिस उसकी है। ये बात सुन के उसको यकीन आया था, वाकई, हाँ वाकई वाकई वो खुश हो गई थी। और पूरी रात हम खा भी रहे थे, चाय भी पी रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। और फिर आखिरी पहर में बस शराब पी ली थी, तो वो सो रहे थे, सोने लगे थे। मैंने सोते हुए मुझे नहीं पता हमारी कैसी हालत होती, किस अंदाज से सोते थे। ये था कि बस एक दूसरे से लिपट कर सो जाते थे। दिन चढ़ता जा ऐसे दिन चढ़ जाता था, ऐसे सुबह हो जाती थी, ऐसे दिन के दिन गुजरते जा रहे थे। उसकी दत पूरी हो गई थी, उसकी दत पूरी हो गई थी। मैंने बिल्ले से बात कर ली थी, बिल्ले के बाद अली से बात कर ली थी। किसी को कोई क्या एतराज़, घर की इज्जत थी, घर में रही, निकाह हो गया। ये आज का निकाह हमने लोगों में ज़ार ना किया था, इसको अंदर तक रखा था, जिसमें मेरे तीनों भाई थे,
तीनों भाभियाँ थीं, 2 हम लोग थे, 2 वो थे। ऐसे ही फूफियाँ थी, ताया था, बस यही लोग थे। घर की एक पूरी फैमिली थी, बस ये फैमिली थी बस जो चल रही थी। मैंने खुद श्यामा को अच्छे तरीके से तैयार किया था, दुल्हन बनाया था, अपना जेवर उसको पहना दिया था, अपना लहंगा भी उसको पहना दिया था, जो बिल्कुल उसको वैसे फिट आया था जैसे मुझे आया था। कई साल पुराना था, लेकिन मैंने ऐसे किस्म का संभाल के रखा था, ऐसा संभाल के रखा था कि आज उसके काम आ गया था, आज उसके काम आ गया था। बिल्कुल दुबली वैसे थी, तो जैसे मैं बताया को कभी मैं कभी होती थी वैसे ही थी वो। अब उसकी दुल्हन बन गई, आज सुहाग रवाती है। कोई भी उनके करीब ना गया था, ना नरगस गई ना मैं गई। नरगस मेरे साथ सोई रही, मैं उसके साथ सोई रही, वो दोनों अलग सोए हुए, एंजॉय होते रहे। क्या कुछ होता रहा पता नहीं, बस चलता रहा था, ऐसे चलता जा रहा था, ऐसे चलता जा रहा था, ऐसे चलता जा रहा था। क्योंकि अब पूछना बस, कभी कभी शुगल कर लेते थे, पूछ लेते थे, कभी कभी शुगल कर लेते थे, पूछ लेते थे कि हाँ कैसे गुजरी रात, कैसे गुजरी। अब अपने कामों में लगे थे। मैं बताया कि मैं बेड के ऊपर ही पड़ी रहती थी, मोटापा मुझ पर फैलता जा रहा था, जिस वजह से मैं अब परेशान होने लगी थी। बिल्ले ने बड़ी बड़ी दवाई खिलाता था मोटापा ख़त्म करने के लिए, लेकिन नहीं ख़त्म होता था। सहमत थी वो मेरी खिदमत में कमी ना करती थी। शादी भी हो गई थी, उसकी शादी भी हो गई थी, मैंने करा दी थी, निकाह भी हो गया था, बिल्ले की मालक बन गई थी, बिल्ला उसका मालक बन गया था। जब तक मैं नींद नूजगी में ना जाती, उस समय मेरे पास ही रहती, मालिश करती थी, कभी सर दबाती, कभी टांगें दबाती, मुझे बिल्कुल फ्रेश कर देती। फिर बिल्ला आता, उसके साथ चली जाती दूसरे कमरे में, दूर ना जाती थी, दूसरे कमरे में चली जाती थी, बस रात उसी के साथ गुजारती। मुझे पता नहीं होता था कब वो मेरे पास सोती, मेरे पास ही थी आन के, मेरे पास ही उसको सुकून मिलता था सोने का, सुकून से सो जाती थी। दिन मिनटों में, घंटों में, महीनों में गुजरते गए। 1 साल हो गया था, 1 साल हो गया था शादी को, और फिर बहुत बड़ा धचका लगा था, बहुत बड़ा झटका लगा था। मैं भी पूरी तरह हिल गई थी, कांप गई थी, बिल्ला भी पूरी तरह कांप गया था, लर्ज गया था। यही हालत श्यामा की थी, यही हालत नरगस की थी, यही हालत बिल्ले की थी, यही हालत अली की थी, यही हालत नैस की थी। जैसे यकीन ना आ रहा था हमको, जैसे हमको यकीन नहीं आ रहा था, इतना बड़ा वाकया हो गया था। किसी ने खबर कर दी थी, हम तो घर में बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे, बच्चे हमारे बाहर निकल गए थे। वो अक्सर बाहर खेतों में चले जाते थे, घूमने चले जाते थे, अक्सर घूमने चले जाते थे। हमें खबर दे दी थी कि नाज के दोनों बच्चे कुएं में गिर गए हैं, कुएं में गिर गए हैं, मरे पड़े हैं। उफ, ये खबर सुन के पागल हो गए थे, जैसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। बिल्ले ने दौड़ लगा दी थी, अली भी भाग पड़ा था, मैं भी पीछे पीछे थी। मैं भी कुछ नहीं देखा था, मेरे पर्स पे दुपट्टा है या नहीं सर पे,
यही हालत नरगस की थी, यही हालत तैमा की थी, यही हाल नईद की थी। बाग पड़े थे, 2 लाशें तैयारी थी, 2 लाशें तैयारी थी कुएं में। कुएं का पानी बिल्कुल रेड हो गया था, सुरख हो गया था। हमारे बच्चों के खून थे, हमारे को बच्चों के खून थे। मुझे शख्स ने मौत का बताया था, उधर काफ़ी लोग और थे, गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे। कह रहे थे कि भैंस खोल गई थी, इनके पीछे भागी थी, ये डर के भागे थे, बस भैंस से डर के भागे थे। इनको नहीं पता था कि आगे कुआं है। गिर पड़े थे, गिर पड़े थे। मैं तो बेहोश हो गई थी, मैं बेहोश हो गई थी। नहीं ताप ला सकी थी, कुछ भी ताप ना ला सकी थी। मेरे दोनों बच्चे चले गए थे, मेरे दोनों बच्चे चले गए थे, मेरे दोनों बच्चे चले गए थे दुनिया से। तो साथियों, आज की ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कल तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।